जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। क्या किसान आंदोलन अपने मुद्दे से भटक गया है? क्या किसान फसलों पर एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अपनी मूल मांग से हटकर अब अपनी सीधी लड़ाई सरकार से लड़ना चाहते हैं? क्या इस आंदोलन का मतलब मोदी की लोकप्रियता को कम करना है? कई सवाल हैं जो पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं और कई कारणों से इन सवालों का जन्म भी हुआ है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो यही संदेह पैदा करती है कि जब सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 5 फसलों पर एमएसपी फिक्स करने का प्रस्ताव दिया था, तो किसानों ने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझा, वो खुश थे और कहा गया था कि वो 2 दिन के अंदर इसका जवाब देंगे। लेकिन 2 दिन के अंदर किसानों का सटीक जवाब आता है कि वो इसके पक्ष में नहीं है, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इससे साफ लगता है कि इस आंदोलन को चलाने भड़काने के पीछे की हवा कहीं पीछे से ही आ रही है। और क्या इसका मकसद लोकसभा चुनावों से पहले सरकार को झुकाने, मोदी के लिए मुश्किलें पैदा करना तो नहीं है? दबे स्वर में आवाजें भी उठ रही हैं कि विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थक नेता इस आंदोलन को लंबे चलाने के पूरे मूड में हैं। जिस तरह से यह आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन बन के रह गया है, उससे कहीं न कहीं कुछ सच्चाई भी नजर आती है। सबको पता है कि देश में अराजकता की स्थिति बनाने के लिए खालिस्तानी नेता हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और अब बात करते हैं, यदि पंजाब के किसान परेशान हैं, अपनी आय ज्यादा करना चाहते हैं, तो उन्होंने सरकार की 5 फसलों पर एमएसपी वाली बात क्यों स्वीकार नहीं की? इससे उनकी आय एकदम बढ़ जाती। चलिए हम आपको समझाते हैं। इस समय पंजाब के किसान 85% जमीन पर गेहूं और धान की पैदावार करते हैं, जिस पर सरकार की ओर से एमएसपी दी जाती है। सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि किसान 5 और फसल जिसमें मसूर, उड़द और अरहर की दाल के साथ मक्का और कपास भी पैदा करे और सरकार सभी पर एमएसपी देगी। किसानों को ये बात स्वीकार नहीं हुई। इससे बड़ा सवाल खड़ा हो ही जाता है, क्योंकि ये सभी फसल उगाने से उनको फायदा ही फायदा था। दूसरा, आपको बता दें कि गेहूं और धान उगाने में बहुत ज्यादा पानी लगता है और इसी कारण पंजाब में भूजल स्तर बहुत नीचे पहुंचता जा रहा है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक गेहूं और धान ही उगाया जाता है। अगर पंजाब के किसान गेहूं धान के अलावा और फसलें उगाने की बात मान लेते हैं, तो इससे न केवल उनकी आय बढ़ती, बल्कि पंजाब में लगातार सामने आने वाली पानी की समस्या भी कम हो जाती। इसके साथ देश में जहां बहुत सी दालें बाहर से मंगवाई जाती हैं, देश में ही उसका उत्पादन बढ़ने से पूरे देश को इसका लाभ मिलता। पर यह बात किसानों को समझाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि किसान नेता इस प्रस्ताव को ही घुमा फिरा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में लगभग 17 लाख परिवार खेती बाड़ी करते हैं। नई फसल उगाने से इन परिवारों की आय सीधे तौर पर बढ़ेगी, पर साफ लगता है कि आंदोलन करने वाले गिनती के कुछ नेताओं को इससे कुछ लेना देना नहीं है। किसान आंदोलन आय बढ़ाने को नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही मकसद छुपा हुआ है। सबसे दुख की बात यही है कि गरीब और भोले किसानों को गुमराह करके कोई और ही इस किसान आंदोलन की आड़ में गरम तवे पर अपनी रोटियां सेकना चाहता है। अनुजन रौदगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।